हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज हम लोग एक और नए टॉपिक की ओर जाएंगे। वो टॉपिक मेरा है आज का, वो है ईमानदारी। ईमानदारी या सत्य, सच्चाई, और इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे कि पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र वचन बाइबल में से हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग ईमानदार हो सकते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में। आइए हम लोग एक छोटी सी दुआ में जाएंगे, फिर वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारी लाइफ के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने हमको एक गिफ्ट के रूप में दी है परमेश्वर पिता। और विशेषकर आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ईमानदारी परमेश्वर पिता जो एक अच्छा गुण है परमेश्वर पिता। हम बाइबल में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हैं कि कैसे आप ईमानदार रहे परमेश्वर पिता, और आपने ये एक अच्छा आत्मा का फल हम लोग को दिया है परमेश्वर पिता। उसके लिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। और हम विश्वास करते परमेश्वर पिता कि आने वाले दिनों में आप हमें ईमानदार बनाएंगे और हम लोग भी ईमानदारी की लाइफ जीने की कोशिश करेंगे। और हम ऐसी दुआ मांगते परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा के वरदान से भर देना परमेश्वर पिता, ताकि हम लोग एक अच्छा जीवन जीने पाए। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते और मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। वंस अगेन सभी को जय मसीह की। आज मेरा जो टॉपिक है वो है ईमानदारी, सत्य। हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में बहुत सारी जगह में कि कैसे लोग ईमानदार रहे हैं, और जो ईमानदार नहीं रहे उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती है। प्रिय, आज के ज़माने में हम लोग देखते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह क्या फैला हुआ है? बेईमानी। क्या फैला हुआ है? बेईमानी। बेईमानी कब आती है? बेईमानी तब आती है जब हमारे अंदर लालच पैदा होती है, या मोह, इस दुनिया की चीज़ों को पाने के लिए मोह उत्पन्न हो जाता है। तो प्रियो, आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग इस बेईमानी से कैसे बाहर हो सकते हैं, कैसे बाहर आ सकते हैं। प्रियो, हम लोग अभी आजकल दुनिया में देखते हैं कि प्रशासन में भी बेईमानी चल रही है, राजनीति में भी बेईमानी है, चर्चेस में भी बेईमानी चलती है, और परिवारों में बेईमानी चलती है, समाज में बेईमानी चलती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में बेईमानी चलती है, हमारे रिश्तेदारों के बीच में बेईमानी चलती है। हम लोग कुछ लेने जाते, खरीदारी करने जाते, वहाँ बेईमानी चलती है। हमारे जॉब धंधों में बेईमानी चलती है। हर जगह हम लोग देखते हैं कि कैसे लोग बेईमानी की लाइफ जी रहे हैं। उसमें हम लोग सब भी इंक्लूड हैं। हम लोग भी उसमें है कि हम लोग भी कैसी इस बेईमानी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आज परमेश्वर का वचन हम लोग को कहता है कि हम लोग इस बेईमानी से कैसे बाहर आ सकते हैं। हम लोग को कहाँ कहाँ बाहर आने की ज़रूरत है, कैसे हम लोग बाहर आ सकते हैं। एक तो हमारी आत्मिक लाइफ में ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, धार्मिकता में ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, हमारे परिवारों के साथ ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, हस्बैंड वाइफ के सामने ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे बच्चों के साथ ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, हमारे रिश्तेदारों के साथ भी ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे व्यवहारों में भी हम लोग को ईमानदार होना चाहिए। प्रियो, मैं बताऊंगी व्यवहारों में हम लोग ईमानदार कैसे हो सकते हैं। अपने काम धंधों में ईमानदार, पैसे के मामले में ईमानदार, नौकरी के मामले में ईमानदार, रिश्तों के मामले में ईमानदार, सभी चीज़ों में हम लोग को ईमानदार होने की ज़रूरत है। प्रियो, यहाँ पर हम लोग दूसरा राजा उसका 5 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा राजा 5 अध्याय उसमें पढ़ते हैं कि एलीशा ने नामान कोढ़ी को, जब नामान कोढ़ी एलीशा के पास आया कि उसको वो स्वस्थ करे, तो नामान कोढ़ी ने क्या कहा? 7 बार जाकर समुद्र में क्या करे? डुबकी लगाए। तो नामान जाके वैसा ही करता है, और वो क्या करता है? 7वीं बार जब वो डुबकी लगाता है, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? चंगाई प्राप्त करता है, स्वस्थ हो जाता है। फिर वो जो नामान कोढ़ी है वो खुशी से बहुत सारे गिफ्ट लेकर, उपहार लेकर एलीशा के पास आता है कि आपने मेरी जो प्रॉब्लम्स थी, जो मेरी बीमारी थी, उससे मुझे चंगाई दी, आपके लिए मैं भेंट लेके आया हूँ। लेकिन एलीशा इन भेंट को क्या करते हैं? नहीं लेते हैं। ये दूसरे राजा उसके 5 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। तो उसके बाद में वहाँ पर उसका एक नौकर रहता है, उसका नाम गेहजी रहता है। तो वो नौकर क्या करता है
कि वो देखता है कि एलिशा ने तो मना कर दिया है गिफ्ट लेने से, इनाम लेने से, उपहार लेने से मना कर दिया है। तो वो क्या करता है, वो भी उसके पीछे भागता है। जब नामान कोढ़ी उसके घर के लिए उसके वो क्योंकि राज अधिकारी था तो उसके राज्य में जाने के लिए निकल पड़ता है, तो गेहजी भी उसके पीछे जाता है और वहाँ जाके वो उसको बोलता है कि मेरे अभी अभी एलिशा के 2 सेवक आए हैं और उनको कुछ गिफ्ट देना है। तो एलिशा ने मुझे थोड़े यहाँ पर अच्छे से लिखा है, वहाँ पर वो दौड़ के जाता है, एलिशा के पीछे दौड़ के जाता है और वहाँ बोलता है कि एप्रेम के पहाड़ी देश में भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दो। और नामान खुशी से 2 किकार ले बोलता है और वो 2 आदमी को भी बेचता है, 2 सेवकों के ऊपर लाद देता है और वो उसके आगे आगे चलते हैं और उसके घर तक ले जाते हैं और वो वहाँ पर उतार देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, जब ये गेहजी वो नामान कोढ़ी चला जाता है, जब ये गेहजी जाता है एलिशा के पास, तो एलिशा उसको पूछता है कि गेहजी तू कहाँ गया था। तो ये गेहजी तू कहाँ से आता है। तो गेहजी बोलता है तेरा दास तो कहीं नहीं गया। वो झूठ बोलता है कि तेरा दास तो कहीं नहीं गया, वहाँ पर ऐसे लिखा है। और उसने उससे कहा जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, वो बोलता है नामान जब रथ से उतर कर तेरे से मिलने आया तब से सारा हाल उसको पता है, और तूने चांदी और वस्त्र और जैतून की बारियां, भेड़ बकरियां, मतलब सब कुछ तूने उससे क्या किया है, ले लिया है तूने। इस कारण से नामान कोढ़ी था, इसने क्या किया, बेईमानी की। उसने जो एलिशा ने नहीं लिया उसको उसने उसके घर पे ले जाके रख भी दिया और उसके बाद में उसने झूठ बोला। तो जो नामान का कोढ़ था वो गेहजी को क्या होता है, लग जाता है। केवल गेहजी को नहीं लगता है, यहाँ पर अच्छे से लिखा है इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा, मतलब हमेशा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। क्या होता है, श्वेत हो गया, हिमसा श्वेत हो गया और उसके सामने से चला गया। प्रियो, अगर हम बेईमानी करते हैं तो हमारे कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाएगी, क्योंकि बेईमानी का फल जो है वो नकारात्मक ही रहता है और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर वचन हमसे क्या बोलना चाहता है, वचन यही कह रहा है कि हम लोग को कैसा रहना है, ईमानदार रहना है। कैसा रहना है, ईमानदार, हर एक चीज़ में, छोटी बातों में नहीं, बड़ी बातों में केवल ईमानदार रहना वो नहीं है, छोटी बातों में भी हम लोग को ईमानदार रहने की ज़रूरत है। हम लोग प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय 1 से 11 में पढ़ते हैं हनन्याह और सफीरा के बारे में। उनने भी यही गलती करी, उनने थोड़ा सा भाग अपने लिए रख लिया और प्रेरितों के सामने जाके झूठ बोला। तो उस समय फिर वो क्या करते हैं, वहीं पर क्या होते हैं, मर जाते हैं। प्रियो, वचन हम लोग को कहता है कि अगर हम लोग बेईमानी का लाइफ जिएंगे, बेईमानी करेंगे तो उसका प्रतिफल क्या होगा, उसका प्रतिफल मृत्यु, रोग, अशांति, झगड़े, यही होगा। लेकिन अगर हम ईमानदारी की लाइफ जिएंगे तो हमें परमेश्वर अनंत जीवन देगा, शांति देगा, आनंद देगा और खुशी देगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे हमारी आगे की लाइफ में हम लोग एक ईमानदार होके हमारी लाइफ को जिए। अगर हम लोग सच्चे हैं, सच्चे मन से जिएंगे, परमेश्वर हम लोग को सही में आशीष देगा। परमेश्वर कहता है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, मतलब सत्य भी वही है, मार्ग भी वही है, जीवन भी वही है। और हम लोग को मार्ग भी दिखाता है, सत्य की ओर भी ले चलता है और जीवन भी देता है। प्रियो, तो क्यों न हम लोग उस सत्य की ओर चलें। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार रहोगे तो तुम बड़ी बातों में भी ईमानदार रहोगे। तो प्रियो, छोटी से छोटी बातों में हम लोग ईमानदार रहेंगे तो हम लोग बड़ी बड़ी बातों के भी अधिकारी हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हम लोग को सिखाता है कि छोटी बातों में क्या करें, ईमानदार रहें। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं कि तोड़ो का,
कैसे वो 5 तोड़े जिसको दिए थे उसने 10 कर दिए। परमेश्वर ने क्या बोला, जो थोड़े में ईमानदार है वो बड़े का अधिकारी होगा। मतलब उसको 10 और उसको दे दिए। तो परमेश्वर हम लोग को जो है उसमें से बढ़ाता है। कब बढ़ाएगा? जब हम ईमानदार रहेंगे, सत्य के वचन पर चलेंगे, सत्य के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर हम लोग की लाइफ में ज़रूर आगे बढ़ाएगा। ईमानदार अगर हम लोग हैं तो परमेश्वर हम लोग को आगे तक लेके जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य। अब हम सत्य ईमानदार कहाँ से बन सकते हैं? वचन से। यूहन्ना 17:17 में कहता है, यूहन्ना 17:17 में हम लोग पढ़ते हैं कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। मतलब किसको पवित्र करना है? हमको। हम जो उसके चेले हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, उनको पवित्र कर, ताकि हम सत्य वचन के अनुसार चले। प्रियो, परमेश्वर हम लोग को ऐसी आशीष दे। भले हम लोग परमेश्वर के जैसा, प्रभु यीशु मसीह के जैसा सत्य नहीं बन सकते, लेकिन हम लोग एक सच्चे ईमानदार इंसान तो बन सकते हैं। प्रियो, ये एक दिन की बात नहीं है। हर रोज़ हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में ईमानदार होते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक अच्छी ईमानदारी की लाइफ जिएंगे। भले दुनिया कितनी भी बेईमानी में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हम लोग को आज आह्वान कर रहा है। परमेश्वर आज हमको बोल रहा है कि ईमानदारी की लाइफ जियो। भले हमारी लाइफ में क्लेश आएगा, दुख आएगा, संकट आएगा, परेशानियां आएगी, लेकिन वो थोड़े समय के लिए ही रहेगी। अगर हम लोग ईमानदार हैं तो वो थोड़े समय के लिए हो रहेगी, वो निकल जाएगी, चली जाएगी। लेकिन उसके जाने के बाद जो आनंद, खुशी आएगी, अनंत जीवन आएगा, वो बढ़कर रहेगा। तो हमारा भले दुनिया हमको गालियाँ दे, दुनिया हमको परेशान करे, दुनिया हमको नकार दे, निकाल दे, कुछ भी करे, लेकिन हम लोग को कोशिश करना है कि हम एक सच्चा जीवन जीने की कोशिश करेंगे, ईमानदार जीवन जीने की कोशिश करेंगे। तो प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीषित करे। हम लोग कोशिश करेंगे कि गेहजी के समान नहीं, हनन्या सफीरा के समान नहीं, लेकिन यीशु मसीह के समान एक ईमानदार व्यक्ति के जैसा जीवन जीने की कोशिश करेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दे और आत्मिक रूप से और आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू।